नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा केबीएस से संबंधित कि अगर आप अपने बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं, मतलब कक्षा 1 में, तो जो केबीएस का केंद्रीय विद्यालय संगठन का फॉर्म निकलता है एडमिशन के लिए, वो निकल चुका है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उससे संबंधित अगर आप मतलब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और एज कितनी चाहिए, फार्म भरने में कोई दिक्कत होती तो आपको कहाँ से हेल्प मिलेगा, इस सब से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास क्या होगा इसमें, सबसे पहले मैं बता दूं, मतलब एक क्लास कक्षा 1 का एडमिशन जो है वो 22-23 वाला 2022-2023 से जो प्रवेश प्रारंभ होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि इसके लिए फार्म भरने से पहले जो अभिभावक होंगे उनको जानना जरूरत है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर फार्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप साथ में लेकर जाइए, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और बच्चे का एज क्या होना चाहिए, इस सबसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि अगर आप हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ये हो गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है, ये पहला मैं बता दूं, पहला कि बच्चे का मतलब सबसे पहले एक सिम हो, मतलब मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसको कहते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और वो भी वैसे, क्योंकि वैसे तो इंडियन का ही होगा, लेकिन क्योंकि ये फार्म विदेशों में भी बहुत लोग भरते हैं, जैसे मान लो कोई विदेश में नौकरी करता है, वो अपने बच्चे का इंडिया में भरना चाहता है, तो क्योंकि जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो इंडियन सिम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो सिम होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए। दूसरा नंबर, इसके बाद क्या होना चाहिए, तो एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए कि जो ओटीपी आता है वो मोबाइल पे भी आता है और ईमेल आईडी पे भी आता है। सारा इंफॉर्मेशन भी आपको मोबाइल पे मैसेज के द्वारा दिया जाएगा, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद तीसरा होना चाहिए, जो थर्ड है वो फोटो। एक फोटो होना चाहिए, मतलब बच्चे का, जिसका आप जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं उसका एक फोटो होना चाहिए। चौथा अगर देखा जाए तो चौथा क्या होना चाहिए, तो अगर फोटो के साथ साथ एक जन्म प्रमाण पत्र जो बच्चे का होता है, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ये हॉस्पिटल से मिलता है। तो क्योंकि 6-7 साल का जो बच्चा होगा उसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो हॉस्पिटल से मिलता है, तो वो होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र के साथ अगर मान लो कोई कैटेगरी में आता है, जैसे EWS का या BPL का, अगर ऐसा है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। नहीं, फार्म भरते समय भरने, अगर आप फार्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वहां आप फार्म भरने गए, फार्म भर के फिर बीच में छोड़ का है तो वो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए आप पूरा डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया, आप इसे नोट कर दीजिए, कर लीजिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए जो बच्चे का, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल से मिलता है, और अगर आप EWS या BPL हैं तो वो भी होना चाहिए। इसको नोट करने के बाद हम आगे भी बता रहे हैं कि कुछ और चाहिए, उसको भी ले लीजिएगा साथ में। यानी बच्चे का जो आपका ये छठा पॉइंट है वो ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होना चाहिए, वो टेस्ट करवा के जरूर जाएगी, क्योंकि वहां पे भरना होता है बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये भी आपको साथ में लेकर जाना है। उसके बाद फार्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि एक डिक्लेरेशन फार्म निकलेगा, वो भी आपको
भरना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको फॉर्म भरते समय भरना, निकाल के पेरेंट्स का, किसी चाहे माता पिता एक का सिग्नेचर होगा, आप चाहे माता का करवा सकते हैं, फादर का करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज उस पर ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जो हमारे मित्र नौकरी करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब पे उसमें फॉर्म भरते समय देना होगा, डिक्लेरेशन में देना होगा कि आप जैसे मान लो पेरेंट माता पिता दोनों करते हैं, तो किसके ट्रांसफर, जैसे मान लो मम्मी के ट्रांसफर, अगर मदर ट्रांसफर होता है तब बच्चे का ट्रांसफर होगा या फादर का, तो जिसका आपको एक चूज करना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखिएगा आप। तो उन्हीं के द्वारा से डिक्लेरेशन फॉर्म भर के वो जमा करवाएगा, भरते समय ऑप्शन में होगा, तो आप उसको ध्यान करके आप भरवा सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने बता दिया कि आप फॉर्म मतलब साइन करके, और अगर आप ट्रांसफर का या कुछ ऐसा होता तो उस पर भी मतलब सारे कॉलम होते हैं, जो आप चाहिएगा वो आप निकाल के उस पर साइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स की क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब इसके बाद आप ये देखिए कि बच्चे का क्या चाहिए, तो बच्चे का जो एज होगा वो ध्यान रखिएगा कि जो मिनिमम होगा, मिनिमम जो होगा वो 6 साल और मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 8 साल होगा। मिनिमम 6 साल, मैक्सिमम 8 साल। और जो ये एज गिना कब से जाएगा, तो ये 1/4/2022 से, 1/4/2022 से मिनिमम 6 साल और मैक्सिमम 8 साल का बच्चा होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट से संबंधित कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और फॉर्म भरते समय आपको बहुत सावधानी भी रखना है कि कुछ चीज जैसे बिजनेस, कौन कौन व्यवसाय क्या करते हैं, नौकरी करते हैं कि बिजनेस करते हैं कि क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरवाते समय कुछ गलतियां ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि अगर हमारे कोई मित्र को, या क्योंकि फॉर्म तो गार्जियन ही भरवाएंगे, बच्चे तो छोटे होते हैं, गार्जियन को कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरवाते समय, या कोई और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 9664947870, दिख रहा है 78 यहां से थोड़ा इधर कर दो, 9654947870, ये हमारा हो गया मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए और इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं एक बार और भी कहूंगा कि अगर हमारे किसी मित्र को या किसी व्यक्ति को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है, तो आप पूछने के साथ साथ, अगर आप किसी कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, या मान लो कंप्यूटर आपके यहाँ से व्यवस्था उतना नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप फॉर्म भी व्हाट्सएप के माध्यम से भरवा सकते हैं। वो हम फॉर्म यहाँ से आपका भरवा देंगे। तो ये हो गया फॉर्म से संबंधित, फर्स्ट क्लास मतलब जो एडमिशन से संबंधित दिक्कत, अगर मतलब संबंधित जानकारी। और भी ऐसे वैकेंसी से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो हमारे कोई भी मित्र, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सबसे संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वैकेंसी से संबंधित आप इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से या बुक की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। धन्यवाद।